वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और अगर आपको जीरो से ट्रेडिंग शुरू करनी है और मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। आफ्टर 6 years ऑफ ट्रेडिंग एंड लूजिंग मनी एंड मेकिंग मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, आई एम नाउ गोइंग टू शेयर विद यू कि अगर आज मैं आपकी जगह होता तो मैं एग्जैक्ट रोड मैप क्या फॉलो करता। एंड मोस्ट प्रॉब्ली गारंटीड दैट अगर आप ये चीज को फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स जितना टाइम शायद मुझे अगर 6 साल लगा तो शायद आपको 3 साल लग जाएगा, बिकॉज यू विल हैव अ क्लियर कट रोड मैप। सो मेक श्योर you watch this video till the very end because I'm going to give you a serious roadmap. तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर और आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि ट्रेडिंग में कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, क्या क्या एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, किन किन मार्केट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग एक एक्टिविटी है जिसको आप हर एक मार्केट में एक्सिक्यूट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ये डिसाइड करना कौन सी मार्केट में आपको कूदना है, कौन सी मार्केट में आपको ट्रेड करना है। अब मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स। फर्स्ट इज द स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। सेकंड इज द क्रिप्टो मार्केट और तीसरी होती है फॉरेक्स मार्केट। ये 3 मेजर मार्केट्स हैं जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पे आप ट्रेड्स ले सकते हो, जहां पे आप एक ट्रेडर बन सकते हो। आफ्टर 6 years, इन 6 सालों में मैंने पहले 2-3 साल इंडियन मार्केट में ट्रेड किया, उसके बाद 1-2 साल क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड किया एंड उसके बाद पिछले 2-3 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा पूरा जर्नी मेरे यूट्यूब चैनल पे है विद प्रूफ, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। सो यू कैन सी देयर कि मैंने बहुत सारी मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपीरियंस किया है, ट्रेड किया है एंड आई हैव डन वेल। आफ्टर 6 years आई कैन टेल यू कि अगर आज मैं जीरो से शुरू कर रहा होता तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में जाता। इंडियन मार्केट इज पोजिशन्ड इन अ वे टू मेक यू लूज मनी। इंडियन मार्केट में टैक्सेस ज्यादा है, फीस ज्यादा है, ब्रोकरेज ज्यादा है, लेवरेज भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली इंडियन मार्केट में द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। अगर आज मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है और मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक की रेस्टोरेंट मैं गांव में खोल लूँ, दूसरा की एक रेस्टोरेंट मैं मुंबई में खोलूँ, मेट्रो सिटी में खोल लूँ। वेयर शुड द राइट चॉइस बी? मोस्ट प्रोबेबली मुंबई, अ सिटी, बिकॉज मुंबई ओवरऑल एक इतना बड़ा मार्केट बन जाता है कि द चांसेस ऑफ पीपल शोइंग इन माई रेस्टोरेंट इज वेरी 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 हाई। बट अगर मैं गांव में रेस्टोरेंट खोलता हूँ जिसका पॉपुलेशन ही सिर्फ 10,000 लोगों का है, तो द चांसेस ऑफ माई रेस्टोरेंट बिकमिंग अ सक्सेस इज वेरी लिमिटेड। बिकॉज अगर 10,000 के 10,000 लोग भी आके मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो मेरी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जबकि मुंबई जिसका पॉपुलेशन मिलियंस में है, वहाँ पे द पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, द पोटेंशियल इज अनटैप्ड एंड वहाँ पे मेरे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। एंड सिमिलरली इंडियन मार्केट इज लाइक ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन अ विलेज एंड फॉरेक्स मार्केट इज लाइक ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन अ मेट्रो सिटी। एंड दैट इज वाई अगर आज मैं शुरू कर रहा होता तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में जाता। आफ्टर 6 years, आफ्टर ऑलमोस्ट 3-4 years ऑफ माई जर्नी, मुझे रियलाइज फॉरेक्स मार्केट इज बेटर देन ऑल द अदर मार्केट्स एंड दैट इज वाई आई शिफ्टेड टू फॉरेक्स मार्केट्स। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी मार्केट्स में ट्रेड करना है, अब आता है सेकेंड पार्ट विच इज डिसाइडिंग योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड डिसाइडिंग योर ब्रोकर। ब्रोकर होता क्या है? ब्रोकर बेसिकली एक बॉडी होती है, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपकी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है। मान लीजिए मुझे आज गोल्ड में ट्रेड लेना है, अब मुझे गोल्ड बाय करना है तो मुझे गोल्ड सेल कौन करेगा? बिकॉज अगर मुझे खरीदना है तो किसी को तो मुझे गोल्ड बेचना पड़ेगा, राइट? एंड ब्रोकर एग्जैक्टली वो रोल प्ले करता है। ब्रोकर मेरे और सेलर के बीच में रहेगा, सेलर को गोल्ड बेचना है, सेलर जाएगा ब्रोकर के पास, मुझे गोल्ड खरीदना है, मैं जाऊंगा ब्रोकर के पास एंड ब्रोकर ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करेगा जिसके लिए वो एक फीस चार्ज करेगा, बोथ फ्रॉम द बायर एंड द सेलर। दिस इज व्हाट अ ब्रोकर इज। अब ब्रोकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही ब्रोकर चूज नहीं किया तो आपका जर्नी लंबा हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मान लीजिए आज मैंने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, फॉरेक्स मार्केट में 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, अब मेरा जो ब्रोकरेज चार्जेस है, जो मेरा जो ब्रोकर कमीशन लेता है, अगर वो बहुत ज्यादा हाई है और मान लो मैंने 10,000 में से 5,000 लॉस कर दिया, अब 5,000 मैंने लॉस तो कर लिया बट 1,000 रुपए मैंने ब्रोकरेज और कमीशन फीस में भी लूज किया। इसका मतलब मेरा लॉस जहां 50% हो सकता था अब वो 60% का लॉस हो गया। मुझे 10% एक्स्ट्रा रिकवर करना पड़ेगा, जिसका मतलब एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा, जिसका मतलब दिन ज्यादा लगेंगे रिकवर करने में, जिसका मतलब आपका जर्नी और आपका लॉस मेकिंग पीरियड लंबा हो जाएगा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी बहुत सारे ब्रोकर्स स्कैम्स कर देते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स भाग जाते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स गलत एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से लोगों का पैसा अटक जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू कैन बी द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड बट अगर आपका ब्रोकर आपके पैसे लेके भाग जाता है, नथिंग विल मैटर एंड दैट इज वाई ब्रोकर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च, मेक श्योर दैट you learn everything about your broker, whether it is legal, whether it is regulated, whether it is legitimate, or whether it is just some random company that is running and just taking people's money. आज की तारीख में, आज की डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए से एक ब्रोकर खोल सकता हूँ, इन लोगों के पैसे रिसीव कर सकता हूँ। दैट इज हाउ easy it is and that is why there are so many scams going on. So just make sure you are careful on that part. पॉइंट नंबर 3 विच इज योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब फॉरेक्स मार्केट में चीजें थोड़ी सी अलग है। फॉरेक्स मार्केट में मुझे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चूज करना है, ब्रोकर भी चूज करना है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ब्रोकर के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट? ब्रोकर बैक एंड पे है जो आपके ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर रहा है, फ्रंट एंड पे है आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर रहे हो।
सो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आर MetaTrader 5, ट्रेड लॉकर एंड CTrader. These three trading platforms are very good. I personally use MetaTrader 5 and TradeLocker. These two are very favorites of mine and I only use these two because इस पे execution simple है, चीज़ों को समझना आसान है। तो सबसे पहले मार्केट डिसाइड कर लिया, ब्रोकर चूज कर लिया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया। नाउ आई एम रेडी टू ट्रेड, बट अब मुझे चाहिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए मुझे क्या करना है? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। अब ट्रेडिंग सीखूंगा मैं तो मुझे क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे आज पूछोगे आफ्टर 6 years of experience in this market, what is the number one concept that actually matters apart from risk management? The number one concept that actually matters is liquidity. अगर आपको पता है कि liquidity कहाँ पे है, you will know where the big fishes will take the market. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आज की डेट में इन माई ओपिनियन इज लिक्विडिटी। अगर आपने लिक्विडिटी रीड करना सीख लिया, आपने चार्ट रीड करना सीख लिया, नथिंग एल्स विल रियली मैटर। बट ऑफ कोर्स देयर आर सम की कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू नीड टू नो: सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स, chart patterns, candlestick patterns. I personally think that chart patterns and candlestick patterns are not so important, but support and resistance, trend line आपको जानना जरूरी है to understand liquidity, then liquidity itself, volume, strength and momentum of the candles. ये सारी टेक्निकल चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जब अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर नॉलेज ले लेते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं, बहुत ज्यादा रीडिंग करके बैठ जाते हैं। मैंने भी ये गलती की थी, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी थी, बट इवेंचुअली only these few things will matter. At the end of the day, अगर आप 100 चीज़ें भी पढ़ लोगे, एंड में आप सिर्फ 3 से 4 चीज़ यूज़ करोगे to trade successfully. So make sure you don't overwhelm yourself with knowledge. These are the 3-4 concepts that I would personally learn अगर मैं फिर से शुरू कर रहा होता with the same knowledge and with the same experience. एंड उसके बाद इन 3 से 4 चीज़ों को यूज़ करके मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करता। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करना उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर। बट टू समराइज इट फॉर यू, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। टाइम विंडो, ट्रेडिंग सेटअप, क्लैरिफाइड ट्रेडिंग सेटअप, कौन सा इंस्ट्रूमेंट पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, इंस्ट्रूमेंट। अब मैंने मार्केट तो डिफाइन कर ली है, मार्केट के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने वाला वो भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मान लो मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट में मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट गोल्ड में ट्रेड करने वाला हूँ। उसके बाद मेरा रिस्क मैनेजमेंट डिफाइंड रहेगा कि मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ, कितना मैं रिवॉर्ड लेने वाला हूँ, ये सारी चीज़ डिफाइंड होगी। अगर मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डिटेल में देखोगे तो ऑफकोर्स you will understand this much better in a much more clarified way. Now I have a strategy, I have a broker, I have a trading platform, I have decent knowledge about how to read charts. अब मुझे क्या करना है? अब मैं जाऊंगा पुराने चार्ट्स पर और मेरी जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड की है उसको मैं करूंगा टेस्ट, ये देखने के लिए कि ये काम भी करता है या नहीं करता है। बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज कम इनटू दिस मार्केट विद योर हार्ड अर्न मनी, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, जिसके लिए आपने पता नहीं कितनी दिनों जॉब किए हैं, कितने लोगों की गालियां सुनी है, बट ऑल ऑफ यू come into this market with your hard-earned money without knowing that whether your strategy works or not, and that is just insane if you think about it. कि आप मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो एंड आप किसी की ब्रांड न्यू फरारी पे सीख रहे हो, would you ever consider doing that? Absolutely not. But people come into this market with their hard-earned money and they trade without knowing whether the strategy works or not. So this is where I will start testing my strategy. जो भी strategy मैंने build की है अभी तो मुझे पता भी नहीं है काम भी करती है या नहीं करती है, and that is why it is important for me to test this on the previous charts. तो अब मैं डेटा लेके, अब मैं स्ट्रैटेजी लेके इसको पिछले 1 साल के डेटा पर टेस्ट करूंगा टू अंडरस्टैंड वेदर दिस थिंग वर्क्स और नॉट। एक बार अगर मान लीजिए मुझे डेटा मिल गया, अब मुझे समझ में आएगा कि कैसा डेटा है। अगर डेटा अच्छा है, वेल एंड गुड, देन आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग। बट अगर डेटा बुरा है, मुझे दिख रहा है कि मेरा विन रेट बहुत कम है, मुझे दिख रहा है मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, मैं स्ट्रैटेजी को इंप्रोवाइज करूंगा, उसको इंप्रूव करूंगा। कैसे इंप्रूव करूंगा? मैं ये नोट डाउन करूंगा कि कौन से दिन है जहां मुझे सबसे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, उन दिनों में ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। उन दिनों ही क्यों लॉस हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है एग्जैक्टली चार्ट पे, ऐसा कौन सा सेटअप बन रहा है जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, उन सेटअप्स को मैं अवॉइड करूंगा। कौन से टाइम विंडो में मुझे सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, कौन से आवर पे मुझे सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, उस आवर को फिर मैं अवॉइड करूंगा। ये सारे फैक्टर्स जब मैं निकाल दूंगा तो मेरा विन रेट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अब एक बात हमेशा याद रखना कि बैक टेस्टिंग में अगर आपका विन रेट 80% है तो रियल मार्केट्स में वो थोड़ा सा नीचे आएगा, 60% तक आ सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइव मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स एड ऑन हो जाते हैं। तो मेक श्योर जब आप बैक टेस्ट करके रेडी हो जाओगे अपनी स्ट्रैटेजी को, आपका विन रेट शुड बी अराउंड 80%. So that even if it comes down 20%, it is still going to be 60%. And after I'm done backtesting, उसके बाद मैं finally live market में अपनी strategies को implement करूंगा। And to add a cherry on the cake, अगर मान लीजिए मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कि ऑर्डर्स कैसे पंच करते हैं कैसे नहीं करते, आई विल डाउनलोड MetaTrader 5, उसमें डेमो अकाउंट खोलूंगा, डेमो अकाउंट पर ट्रेड करूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी एक बार फिर से प्रैक्टिस करूंगा बिकॉज बैक टेस्टेड रिजल्ट्स है मेरे पास। उसके बाद मैं फाइनली एक प्रॉप फर्म चैलेंज खरीदूंगा या एक फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खोलूंगा, एंड दैट इज हाउ आई विल स्टार्ट माई ट्रेडिंग जर्नी। आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी, आई होप दिस गिव्स यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली एक ट्रेडिंग जर्नी कैसी दिखनी चाहिए।
क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. एंड इवन इफ यू आर नॉट अ कंप्लीट बिगिनर, आई होप you found a missing piece to your puzzle, missing piece to your journey, and I hope this helps. I'll see you in the next one. Thank you.